अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिन नहीं चाहता नाश्ता बनाने को, बंदा कहता है बाहर से मंगवा लें। तो आज यहाँ पे मेरी नीयत भी ख़राब थी और मैं चाह रही थी कि बाहर का नाश्ता जो है ना वो किया जाए। खैर, मैंने मंगवाए थे आलू के पराठे और साथ में दही, जो कि बहुत 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 मज़े के थे। और वैसे तो मैं घर में ज़्यादातर ख़ुद ही बना लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है ना वो दिल चाहता है कि आज कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस बना बनाया मिल जाए और खा लिया जाए। और हमारे शहर में एक ही अच्छी दुकान है जहाँ से आलू के बहुत ज़बरदस्त पराठे मिलते हैं। मुनीबा शाहिद और आप देख रहे हैं मुनीबा शाहिद यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे हंसते हैं मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और आज फ्राइडे का दिन है और अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ, कामयाबियाँ और आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सबको जो है ना अपने रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। और आज का जो व्लॉग है वो कुछ इस तरीके से है कि वो ज़ैनब अपने घर जा रही है, उनके बाबा जो हैं उनको लेने के लिए आ गए हैं। और ज़ैनब के साथ हमारे बहुत बहुत अच्छे जो हैं वो दिन गुजरे और बड़ी खूबसूरत सी जो यादें हैं अपने अपने कैमरे में जो है वो रिकॉर्ड की है। और ज़ैनब हम सबको जो है वो उदास करके जा रही है। जब हम वहाँ से आए थे तो हमें हादी का बहुत ज़्यादा जो था वो था कि हम हादी को जो है ना वो अकेला छोड़कर जा रहे हैं। और इतना टाइम जो है ना अब्दुल हादी के साथ स्पेंड करने के बाद हमें ये था कि हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन घर आए तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से जो था वो हम प्रॉपर ना ही तो उसको कॉल कर पाए, ना हम बात कर पाए, ना ही तो उसका हाल हवाल कर पाए। तो अब्दुल हादी की याद जो है वो अपनी जगह बिल्कुल हमें आ रही होती, लेकिन मसरूफ़ियत घर की जो है ना वो हमें मसरूफ़ किए हुए हैं। तो ज़ैनब जो है फ़ाइनली अब ज़ैनब भी वापस चली जाएगी, तो ज़ैनब की जो याद है ना हम लोगों को आया करेगी। घर जो है वो सेट हम लोगों ने सारा कर लिया हुआ है। अब ज़िंदगी जो है वो रूटीन पर आ रही है। तो ज़ैनब की जो है सारी पैकिंग वगैरह हम लोगों ने कर दी हुई है, सामान सारा गाड़ी में उसके रख दिया गया है। और ज़ैनब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो पूरे 2 माह की हो गई है। तो मैंने सोचा कि जो ज़ैनब का 2 माह का जो केक है वो काट लिया जाए। और एक ख़ूबसूरत सी यादें, पहली बार वो पप्पो के पास आई तो पप्पो ने कैमरे की आंख में उसको किस तरीके से महफूज करके रखा। जब ज़ैनब बड़ी होगी तो ज़ैनब मेरे भी लोग देखा करेगी, उसे पता चलेगा कि उसकी सब जो पुप्पोज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो आज जो हमने केक कटिंग करने की सेरेमनी जो है वो घर में रखी है। सेटअप में आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ ख़ास नहीं किया, लेकिन ख़ास से भी ये ख़ास बना दिया जाएगा ज़ैनब की वजह से, क्योंकि ज़ैनब की केक कटिंग सेरेमनी है। और क्या मैंने तैयारी की है वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर। अच्छा जी, सबसे पहले मार्केट का रुख किया गया, जहाँ से सामान ख़रीदा गया बर्थडे का। और बेकरी पर पहुँची, वहाँ पे जो केक की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और हमने ऑलरेडी अपने केक का जो था वो ऑर्डर दिया हुआ था। केक लिया और फिर घर आए और उसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया। और इसके बाद डेकोरेशन की बारी आती है तो मैंने 2 रूम वाले जो सोफ़े थे मैंने वो रखे। और यहाँ पे फूलों का स्टैंड भी मैंने रख दिया, बैलून्स भी हम लोगों ने भर के रख दिए। और ये फाइनल इसका लुक है। आधा काम हम लोगों ने रात ही कर लिया था और आधा काम हमने कहा कि हम सुबह कर लेंगे। और यहाँ पे जो मेरे 2 बैलून्स है ना, एक ऊपर का और ये इधर का, वो गया है फट जी। और बैलून कोई नहीं पड़े, हमने कहा बस ठीक है, अब इसी से हम काम चलाते हैं। फ़िलहाल सेटअप ऐसे ही चलेगा। और अब हमने काटना है केक। और ये सिंपल सी जो है ये तैयारी की गई थी। और ये रहा मेरा केक। केक को मैं अगेन देखने के लिए जा रही थी कि मेरा केक कैसा लग रहा है, क्योंकि बीच में जो थी ना वो लाइट भी चली गई थी और फ्रिज का जो पानी ना आपको पता है वो टपकना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर हमने कोई जो थी वो प्लेट वगैरह नहीं रखी थी, तो मैं देखने के लिए गई तो मेरी दिली तसल्ली होगी कि मेरा केक बचा हुआ, केक को कुछ भी नहीं हुआ और केक की खूबसूरती वैसे की वैसे ही बरकरार है। ज़ैनब अल्लाह
और यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ कि जब हम केक लेने के लिए गए थे ना बाहर, तो तभी हम लोगों ने मार्केट का रुख भी किया था। और ज़ैनब का जो प्ले मैट है ये भी हम आज ही मैं बाय करके आई हूँ कि ज़ैनब जो थी वो छत के पंखे की तरफ देखती थी और उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती थी। तो हमने सोचा कि चलें जी हम इसके खेल कूद का जो है ना वो कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि इसका दिल भी लगा रहे। तो प्ले मैट से बेहतर हमें कोई ऐसा टॉय नहीं मिला और ज़ैनब इस प्ले मैट में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि हम हादी के और ज़ैनब के जो हैं वो कपड़े लेते हैं। और कपड़े जो थे बहुत खूबसूरत थे, बहुत 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 प्यारे थे। और फ़िलहाल ये बॉयज़ की कलेक्शन है, रेट्स भी बहुत अच्छे थे, स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। और मुझे तो ये वाला जो कलर था ना ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। और ब्लैक एंड वाइट ये भी मुझे ज़ाती तौर पे मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। कपड़े तो खैर सभी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन मुझे ये जो 2 ड्रेस थे ना ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है ज़ैनब के बैग की, वो लिया गया। और साथ में ही ना मेरा बड़ा दिल था कि मैं ज़ैनब को कोई ऐसी चीज़ दूँ जो उसके लिए यादगार साबित हो। तो मैंने प्लान बनाया कि उसको जो है ना मैं कड़े लेकर देती हूँ। यहाँ पे जो मुझे था ना जो कड़ा पसंद आया था वो ये वाला कड़ा था। लेकिन इन्होंने कहा कि सेम ऐसे कड़े जो है ना आपको 2 नहीं मिलेंगे, लेकिन इस तरह की जो चूड़ी है ना 4 वो आपको मिल सकती हैं। तो फाइनली मैं घर आ गई। और घर आने के बाद ज़ैनब के साथ जो थी वो लाडियाँ हो रही थी और ज़ैनब के साथ जो गपशप हो रही थी। और ज़ैनब जो है ना हम लोगों के साथ बातें करके बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुश हो जाती है। और ज़ैनब ने अब चले जाना है अपने घर और हम सबको जो है ना इसने कर जाना है उदास। और बाकी इसकी जो पुप्पियाँ हैं वो भी इंतज़ार में है कि ज़ैनब कब वापस आएगी, हम कब ज़ैनब के साथ खेलेंगे, कब ज़ैनब को प्यार करेंगे। तो ज़ैनब हम सबको उदास करके अपनी दादों के पास चली जाएगी। और ज़ैनब को मैं कह रही थी, ज़ैनब ये देखो ये क्या है, इसमें तुम्हारा सरप्राइज़ है। क्योंकि ज़ैनब को और ज़ैनब की मम्मा को भी नहीं पता था कि मैं क्या लेकर आई हूँ। और ये है ज़ैनब के कड़े जिसको पहनकर मेरी शहज़ादी बहुत बहुत प्यारी लगेगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब बेटियों के जो नसीब है वो अच्छे करे और इनको खुशियाँ दे, इनको बुरी नज़र से, हासदों से जो है वो महफूज रखे। और यहाँ पर मैंने जो कड़े थे वो मैंने ओपन कर लिए थे और मैं ज़ैनब को कड़े पहनाऊँगी। ज़ैनब के कंगन, ज़ैनब की अंगूठी, शीर भी बानी है भाई हमारे साथ में। वो इतनी पॉली पॉली, इतनी पॉली लग रही है मेरी शहज़ादी, ये देखो माशाल्लाह माशा। अच्छा जी, यहाँ पे टाइम हो रहा है शाम के 5 का। और हमने फ़ोटोग्राफ़र को ऑलरेडी हमने टाइम दिया हुआ था कि भाई आप 6 बजे पहुँच जाइएगा। और ज़ैनब को हमने चेंज करवा लिया है और ज़ैनब को दूध पिलाकर ज़ैनब के साथ हमने बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह हमने पहले अपने मोबाइल में ले ली थी। क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र ने भी आकर जब हमने केक कट करना था तब भी उसने हमारी बहुत सारी फ़ोटो जो है ना वो उसने शूट करनी थी। तो यहाँ पे ज़ैनब के साथ वीडियोस और पिक्चर्स बनाई। और इस दौरान जो हमारा टाइम पूरा हो गया था, हमारा जो फ़ोटोग्राफ़र था वो भी आ गया था। और मेरा ये वाला व्लॉग इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र ने पिक्चर्स देनी थी। तो मैंने सोचा कि जब पिक्चर्स मिल जाएंगी तो ही मैं इस व्लॉग को कंप्लीट करके इसको अपलोड करूँगी। क्योंकि हम लोग ये वाला जो क्लिप था रिकॉर्ड करना, मूवी बनाना हम लोग भूल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी और भागम भाग जो थी वो स्टार्ट थी। क्योंकि ज़ैनब ने आज ही अपने घर वापस चले जाना था। तो ख़ैर हमने यहाँ पे ज़ैनब के 2 मंथ कंप्लीट होने का केक कट किया और प्यारी प्यारी सी फ़ोटोशूट की। अगर आप भी इतनी खूबसूरत अपनी फैमिली फ़ोटोशूट करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको स्टूडियो का नंबर और नाम मैं मेंशन कर दूंगी। आप ज़रूर इनसे रब्ता करें और अपने खूबसूरत मोमेंट्स को आप इनसे जो है रिकॉर्ड करवाएं। और ज़ैनब का थोड़ा सा शूट अपनी मामा के साथ भी हुआ था तो मैंने सोचा कि चले वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती। तो खैर हमें आज बहुत मज़ा आया। आएगा फिर हैं? फिर कब आएगा? दादो पास वापिस जा रही हो? इतनी पाली पाली चूड़ियाँ मेरे गुड्डू ने पहनी है, इतनी पाली पाली चूड़ियाँ पहनी, इतनी पाली पाली मेरे गुड्डू ने। क्या हुआ मेरे बिल्ले को? सोने हैं? हमने आना है।
फाइनली ज़ैनब अपने घर जा रही है और ज़ैनब के बाबा जो हैं वो ज़ैनब को लेकर नीचे उतर गए। ऑलरेडी गाड़ियों में जो था वो सामान रख दिया गया था। और ये हमारी ज़ैनब है जिसने सारा दिन नींद नहीं की और जाते टाइम इसको जो है ना वो नींद आ गई है। और अब ज़ैनब जो है ना वो रवाना हो गई है और हमने जो था वो ऊपर से खड़े होकर ज़ैनब के जाने के जो आखिरी मोमेंट थे वो हमने महफूज कर लिए। ऐसा था कि सिर्फ ज़ैनब नहीं जा रही, हम लोगों का जो दिल था सीने से वो भी निकाल कर जा रही थी। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और खैर आफ़ियत के साथ जो है ये अपने घर रवाना हो जाए। होप कि आज का आपको व्लॉग जो है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नई